open doors of opportunity. मौके के खुले दरवाजे। Amen. Are you ready to step through it? क्या आप उस दरवाजों से अंदर प्रवेश करना चाहोगे? You know, many may face challenges in this new year. और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने जो है इस नए साल में कुछ नई चुनौतियों का सामना किया। We are on the threshold of a new year. अब हम जो है एक नए साल के प्रवेश करने के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए हैं। Rosh Hashanah begins. We are on the threshold of a new year in God's calendar. और परमेश्वर के लोगों के उस कैलेंडर में जो है रोश हशाना करके जो नया वर्ष शुरू होता है उसकी शुरुआत है ये। By the way, God doesn't work according to the Gregorian calendar. परमेश्वर जो है किसी तरह से हमारे कैलेंडर से काम नहीं करता। Not the January to December calendar. परमेश्वर जनवरी से लेकर दिसंबर के कैलेंडर से काम नहीं करता। God works according to His calendar. परमेश्वर अपने खुद के कैलेंडर के साथ काम करता And the है। Hebrew calendar, और जो हिब्रू कैलेंडर जो है, it's New Year tomorrow. और कल जो है उनका नया साल शुरू होता Rosh है। Hashanah is celebrated 48 hours. और फिर जो ये नया साल होता है वो 48 घंटे उसको मनाया जाता And है। every time it is Rosh Hashanah, there's a shift in the spiritual और जब atmosphere. रोश हशाना यानी नए साल की शुरुआत होती है तो वातावरण में एक नया बदलाव होता है। So in this year that we are stepping in, और जिस नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, God will allow certain challenges in our life. परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कुछ चुनौती को आने देगा। How many of you are afraid of challenges? कितने लोग चुनौती से डरते हैं? Praise the Lord. Wonderful. I'm the right church. मैं एक सही कलीसिया में उपस्थित हूँ। Challenges are like tests that God allows us to go through. चुनौतियां वो परीक्षाएं होती हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम उस परीक्षाओं से गुजर जाएं। No child has grown up to achieve any degree without a test. और कोई भी बच्चा जो है तब तक कोई डिग्री हासिल नहीं करता जब तक उसे परीक्षाओं से न गुजरना हो। And we know that we have to be prepared for a test or an examination. और हम सब पता है कि हमें परीक्षाओं का सामना करना होता है, उसके लिए हमें तैयारी भी करनी होती है। As we would step into this new year, और जब हम आज जैसे इस नए साल में प्रवेश करते हैं, God would allow those challenges to become a stepping stone for us. और परमेश्वर जो है उन सारी चुनौतियों को हमारे सामने एक हमारी जो हासिल किया हुआ एक क्षण जो है उसमें परिवर्तित करना चाहता है। God wants you to know that every challenge that He allows you to go through, He is upgrading you. और जब परमेश्वर चाहता है कि हम चुनौती से गुजरें, परमेश्वर चाहता है कि हमारी उन्नति हो। This is a year of greater anointing. और ये साल जो है एक बहुतायत के अभिषेक का साल है। For every believer of Yeshua, there is an upgrade in the spirit. यीशुआ के हर एक विश्वासी के लिए अब अभिषेक की एक नई उन्नति उनके जीवन में आई Does है। upgrade excite you? क्या उन्नति आपके जीवन में खुशी को Some लेकर आती people है? are only excited when their phone gets upgraded. कुछ लोग होते हैं जिनका सिर्फ फोन जब अपग्रेड होता है तो खुशी, Yeah. तो उन्हें खुशी होती है। Some are like shocked. Some are shocked on an upgrade. और कुछ लोग जो होते हैं जिनको जैसे ही अपग्रेड मिलता है तो उन्हें एक जोर का धक्का लगता है। On my last trip, I usually fly economy because short distance. और क्योंकि थोड़े समय का ही की यात्रा होती है तो मैं इकोनॉमी से ट्रैवल कर लेता And हूँ। so last time when I came here, और जब पिछली बार मैं यहाँ पर आया था, I had an economy boarding pass. Economy boarding pass. और जब मैं आया था तो इकोनॉमी बोर्डिंग पास था। And so at Dubai, I was tapping that pass at the gate. और जब मैं दुबई में उस बोर्डिंग पास को जब टैप कर रहा था प्रवेश करने के लिए, And it didn't open. और उसने वो दरवाजा खोला ही नहीं। I kept on tapping. और मैं उस बोर्डिंग पास को लगातार उस मशीन पर टैप कर रहा था। A man saw me. और एक व्यक्ति ने मुझे I mean, देखा, I'm about to get into the aircraft. और अब ये समय था कि मुझे विमान में प्रवेश करना है। And he said, come here. और उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, नहीं आप इधर आइए। Go and meet that woman. और उसने मुझसे कहा कि उस स्त्री से जाकर मिले। I went and met her. और मैं उस स्त्री से मिला। She said, give me your boarding pass. उसने मुझे कहा कि आपका बोर्डिंग पास मुझे दीजिए। She saw it. उन्होंने देखा She tore it. और उन्होंने उसे फाड़ डाला। I said, what is she doing? और मैंने कहा ये क्या कर रही है? And then she gave me another one. और फिर उन्होंने मुझे एक नया बोर्डिंग पास दिया। So I was in a hurry.
और क्योंकि मैं जरा जल्दबाजी में था, So the first one that I received was like a paper one, क्योंकि जो पहला वाला जो बोर्डिंग पास था वो एक कागज का टुकड़ा जैसा था, and the other one they gave was like a card. और जब उन्होंने उसे फाड़ कर जब नया बोर्डिंग पास दिया तो वो एक अच्छा सा वो कार्ड की तरह था। So I thought maybe they wanted to give me this. और फिर मुझे लगा कि वो कागज का टुकड़ा फाड़ के उन्होंने मुझे कार्ड वाला बोर्डिंग पास दे दिया। So I am a person who I remember my seat number and I remember it well usually. और बहुत से बार मैं हमेशा जो मेरी सीट नंबर होती है मैं हमेशा उसे याद करता हूँ। And so I took that boarding pass, और मैं उस बोर्डिंग पास को मैंने लिया, tapped it, मैंने उसे टैप किया and I walked in. और फिर मैंने प्रवेश कर लिया। I walked to the row where my boarding pass had showed me before. और जो पहला जो बोर्डिंग पास था जिसमें वो सीट नंबर लिखी थी, मैं वहां तक पहुंच गया। And then I saw my boarding pass. और फिर मैंने अपने बोर्डिंग पास को देखा, नए वाले I बोर्डिंग said, पास को what happened? मैंने कहा अरे ये क्या हो गया? The number doesn't match. क्योंकि अब जो नए बोर्डिंग पास का जो सीट नंबर था वो पुराने नंबर के साथ मैच नहीं कर रहा था। And so this cabin crew saw me looking for something. और फिर वो जो केबिन क्रू जो थे उन्होंने मुझे देखा कि मैं किसी की तलाश में हूँ, And so she came to help me. और वो स्त्री आई और उन्होंने मुझे मदद की। And she said, this is the wrong place you are in. और उन्होंने मुझसे कहा कि आप गलत सीट पर बैठने की कोशिश कर रहे हो, You're in business. आपको अपग्रेड किया गया है, आपको बिजनेस क्लास की सीट दी For a गई है। moment, I could not believe it. और उस क्षण के लिए मैं इस पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। Sometimes we get a shock. और बहुत से बार अपग्रेड से जो है हमें धक्का लगता है, Oh my goodness, I got it. और हम कहते हैं ओ प्रभु मुझे मिल गया। God wants to surprise us. परमेश्वर ऐसे ही हमें अचंभित करना चाहता है। He's our daddy, he's our papa. He wants to come वो home. हमारा पिता Like a है। daddy comes home and surprises हमारा us. पापा है, वो हमें आकर जो है उपहार देके हमें उत्साहित करना चाहता है, अचंभित करना चाहता है। Sometimes our daddy wants to throw a challenge at us. और कभी-कभी हमारा पिता जो है हमारी तरफ एक चुनौती को भी And he देना wants चाहता to है, see how we respond. और वो चाहता है कि उस चुनौती को हम कैसे सामना And करते when we हैं वो respond देखना and चाहता do है। well, he और appreciates us. और जब हम चुनौती में अच्छा करते हैं तो वो हमारी सराहना करता है। Sometimes when we struggle, he only helps us. और जब हम उस चुनौती में कभी-कभी जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो वो ही हमारी मदद कर लेता I है। speak a prophetic word over you this morning. और इसलिए आज सुबह मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी के शब्द You बोलता will हूं। never run away from challenges. आप कभी भी चुनौती से डरकर नहीं भागोगे। This is your year to face your Goliath. ये साल आपको आपके गोलायत का आमना सामना करने का समय You होगा। will not talk about your Goliath. आप अपने गोलायत के बारे में नहीं कहोगे। Many of you have wasted your time talking about Goliath. बहुत से लोगों ने जो है अपने गोलायत के बारे में बोलते बोलते ही समय बिता दिया। From a giant, you have made him a super giant. आपने उस दानव को जो है बहुत बड़े दानव में परिवर्तित कर दिया। You're not going to talk about your giant. महादानव में परिवर्तित कर दिया। You're going to talk about the God whom you carry with you. लेकिन अब आप उस परमेश्वर के बारे में कहोगे जो आपको लेकर चलता है। And every challenge that you face, और हर एक चुनौती जिसका आपको सामना करना you पड़े, say, I am coming to you. आप उसे कहेंगे, चुनौती को I कहेंगे, am देख मैं coming आता to हूँ, you. मैं तुम्हारे पास आता I हूँ, am coming to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा, I am facing you. मैं तुम्हारा सामना करूंगा In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। I want you to understand, और मैं चाहूंगा कि इस बात को आप समझें, when you cooperate or partner with the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा के साथ शामिल होते हो, सहकार्य करते हो, your perspective shifts. आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। The mountain पहाड़ becomes a molehill. वो आपके लिए एकदम राई के दाने जैसा छोटा बन जाता है। चींटी ना चींटी कैसा पहाड़ बनाता है, कितना बड़ा बनाता है, करेक्ट? Ant hill, how big is it? Not as big as the ceiling. You know, when you have the right perspective, जब आपके पास सही सोच विचार है, the mountain आपका पहाड़ will not remain mountain. आपका पहाड़ नहीं बना It रहेगा, become a molehill. आपके लिए वो चींटी का घर बन जाएगा। No need of stamping it also. आपको उस चींटी के घर को तोड़ने के लिए आपको उसके ऊपर कदम रखने की भी जरूरत ना पड़ेगी।
आप सिर्फ फूंक मारोगे और गिर जाएगा। Amen. Amen. God is bringing you into that season. परमेश्वर आपको ऐसे वातावरण में लेकर आना चाहता है। God changes seasons in our lives. परमेश्वर आपके जीवन के मौसम बदल देता He है। has also given us the authority to speak a change in seasons. और परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिया है कि आप अपने मौसम को बदलने की आज्ञा दें। One of my favorite songs that I love to sing is the atmosphere is changing now. The Spirit of the Lord is here. और मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गाना है कि वातावरण बदल रहा है, पवित्र आत्मा यहाँ पर कार्य कर रहा है। You know why is the atmosphere changing? क्या आपको पता है कि क्यों वातावरण बदल रहा है? Because the Holy Spirit is here. क्योंकि यहाँ पर पवित्र आत्मा है। And you know how the Holy Spirit is here? आपको पता है कि पवित्र आत्मा यहाँ पर कैसे है? Through us, living in us. हमारे द्वारा, हमारे अंदर में जीकर। So we are atmosphere changers. और हम जो वातावरण को बदलने वाले लोग हैं। Like our heavenly Father is season changers. जैसे हमारा स्वर्गीय पिता है, वैसे हम भी हमारे मौसम को बदलने वाले लोग हैं। If you have the right perspective, अगर आपके पास सही सोच विचार है, victory is very easy. तो आपके लिए विजयी होना बहुत आसान है। Point number 1 this morning. इसीलिए मुद्दा नंबर 1, You have been equipped with every good thing. आपको हर भले काम के लिए तैयार किया गया है। Don't say God has not given me. आप ये ना कहें कि परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया। Only those who do not know what God has given will say God has not given me. वही लोग जो कहते हैं, जो नहीं जानते कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, वही लोग इस तरह से कहेंगे। Every blessing that we need in and through Christ Jesus from the Father we have received. और हर एक आशीष जो हमें मिलनी है, हमने पवित्र पिता के द्वारा यीशु मसीह में हमने सारी आशीषें पा ली है। Amen. Amen. We are seated with Christ Jesus in the heavenly realms. हमें मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया गया So है। we have already been equipped, as you see, with every good thing you and I need हर एक to भले काम को succeed. करने के लिए और विजयी होने के लिए हमें तैयार कर दिया गया है। If God is working on our behalf, अगर परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा है, nobody can do anything against us. तो हमारे खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। You have been given the kingdom authority. आपको परमेश्वर के राज का अधिकार दिया गया है। You have the ability to walk in power and might. आपको परमेश्वर के ताकत और सामर्थ में चलने की अनुमति दी गई है। As part of the Great Commission, Matthew 28:18-20, Jesus says, all power has been given unto me, therefore you go. और इसलिए मत्ती उसका 28वां अध्याय 18 वचन से वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, जो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। Jesus carries the power, यीशु मसीह के पास ताकत है, but we receive the power by obedience. लेकिन हम आज्ञाकारी के द्वारा उस ताकत को लेते हैं। I'll share a secret this morning. और मैं आपको एक रहस्य की बात The बताऊंगा। power of God परमेश्वर की सामर्थ is transferred to us हमारे लिए दे दी गई है only by obedience. सिर्फ आज्ञाकारी के द्वारा। When we obey the words of Jesus, जब हम यीशु के वचनों को आज्ञा मानते we हैं, start operating in His power. तो हम उसके सामर्थ में काम करना शुरू करते हैं। When we operate in the authority He has given us, और जब हम उसके अधिकार में जब कार्य शुरू करते हैं, जो अधिकार उसने हमें दिया, power is released. सामर्थ आगे चलती है। Hallelujah. हालेलुया। We are the head, not the tail. हमें सर बनाया गया है, पूंछ नहीं। No weapon that the enemy has forged shall ever prosper against और us. शैतान का कोई भी प्रहार हमारे खिलाफ प्रबल न होगा। The devil is a defeated foe. और जो शैतान है वो हारा हुआ है। We cannot take a back seat हम पीछे नहीं रह सकते, because we have already been equipped with every good thing. क्योंकि हर एक भलाई के कार्य के लिए हमें तैयार कर दिया गया है। We must progress. और इसलिए हमें आगे बढ़ना जरूरी We है। must advance. हमें आगे बढ़ना जरूरी We है। must grow in power. हम ताकत में हमें बढ़ना जरूरी We है। must grow in knowledge of Him who loves us. परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, उसके समझ में हमें हमारे ज्ञान को बढ़ना जरूरी है। I don't know where you are मैं नहीं जानता कि आप अब कौन से परिस्थिति में हो, presently at this moment, इस क्षण में आप कहां पर हो, but I want to tell you in this season, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो मौसम है, we are at a Red Sea moment.
हम जो ऐसे मौसम में हैं जहाँ पे लाल समुद्र के सामने हम खड़े हो। Let's take a quick look at Moses and his Red Sea moment. आइए मूसा के जीवन से हम देखें और उसके लाल समुद्र के सामने खड़े होने के उन क्षणों को देखें। When the door of opportunity was opened, और जब अवसरों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए, Moses led the Israelites out मूसा ने जो है इस्राएल के लोगों को जैसे उनकी अगुवाई की out of Egypt मिस्र के बाहर, after God killed all the firstborn. और जब परमेश्वर ने सारे पहलौठों को मार दिया, Now God led them by the way of the wilderness by the Red Sea. और परमेश्वर ने जो है लाल समुद्र के द्वारा उनकी अगुवाई की। Exodus chapter 13, 21 and 22. निर्गमन उसका 13वां अध्याय 21 और 22वां And the वचन। Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them, and by night in a pillar of fire to give them light. और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, So as to go by day and night. जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। He did not take away the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night from before the people. उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। You know what does this mean? आपको पता है कि इसका मतलब God क्या is है? working in your life, bringing divine acceleration. परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और एक ईश्वरीय तेजी आपके जीवन में ले आता And है। when you speak with authority, और जब अपने अधिकार के साथ आप बोलते हो, heaven begins to intervene in your situation. स्वर्ग जो है आपके जीवन के उन परिस्थितियों में शामिल हो जाता And है, there is divine acceleration. और उसी की वजह से एक ईश्वरीय तेजी आती है। You know, people have told me at times that, Apostle, can you pray? They said 3 weeks, 2 weeks. I said 2 days. No. What I want to tell you, they said usually it takes 3 weeks. I said 2 days. और जब लोग मुझे ना बहुत से बार प्रार्थना करने के लिए कहते हैं और प्रार्थना के वक्त ये बोलते हैं कि अपोस्टल क्या होता है कि 3 हफ्ते या 4 हफ्ते लगते हैं उन सारी बात, मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं, 2 दिन। Yes, if I'm led by the Spirit to say 2 days. अगर पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की है तो मैं कहता हूं कि नहीं, सिर्फ 2 दिन में। They said no, but this is the system. और वो कहते हैं कि नहीं अपोस्टल, ये तो एक तौर तरीका है सिस्टम का। Nobody has ever got it before 3 weeks. कोई भी किसी भी व्यक्ति को ये काम जो है 3 हफ्ते से कम में नहीं होता है। I said very good. Now it is going to happen. और मैं कहता था कि ओ बहुत अच्छा, अब होगा। We need to be history makers. और हमें जो है हमें इतिहास रचने वालों के जैसा बनना And the है। person came back said within 2 days I'm shocked, and they are also shocked. How did you get it? और जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की, वो लोग आकर मुझसे कहते हैं कि ओ हमें इतना बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ये सारा काम जिससे 3 हफ्ते लगते हैं वो 2 ही दिन में हो गया। See, in the day it was possible for them to move in the wilderness. और ये दिन में इन लोगों के लिए तो ये आसान था कि वो रेगिस्तान से गुजरे, In the night, not possible. लेकिन रात में वो संभव नहीं था। But God made it possible. लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए ये बहुत संभव बना So दिया। what work would have taken 10 days, और जिस काम को 10 दिन लगते हैं, God made it in 5 days. परमेश्वर ने उनको 5 दिन में करा दिया। Half the time. आधे दिन में, आधे You समय see, में। God calls us to such experience. और परमेश्वर ऐसे अनुभवों के लिए हमें बुलाता है। Amen. The Red Sea experience. लाल समुद्र का जो अनुभव है वैसा, This season which has begun, और ये जो मौसम शुरू जो हुआ है, it is we are at the Red Sea. हम जो है लाल समुद्र के तट पर खड़े We are हैं। not going to run away from impossibilities. हम असंभव बातों से नहीं डरकर We are भागेंगे, going to face it. हम उसका सामना करेंगे, And we are going to use what we have. और जो हमारे पास है उसका हम इस्तेमाल The करेंगे। rod of authority. हमारे पास अधिकार की वो लाठी है, The sword of the Spirit. हमारे पास आत्मा की वो तलवार है, The word of God. हमारे पास वचन है, About what the doctor told you. और ऐसा वचन जो डॉक्टरों की बातों से भी कहीं बढ़कर है। That word which doctor told you. और जो डॉक्टर ने आपसे कहा, About that word. उसके ऊपर You speak the name of Jesus. हम यीशु के नाम को बोलते हैं। About that word. हम उन शब्दों के We ऊपर release the power of the wounds of Jesus. हम जो है पर यीशु के घावों के उस सामर्थ को बोलते हैं। You know, God shows us in advance. परमेश्वर हमें पहले से ही बता देता है, Before you go to bed, इसके पहले कि हम सो जाएं, In the night. रात को pray प्रार्थना करिए and say, Lord, और कहे कि प्रभु
Speak to me मुझसे बातें कर, through dreams. मेरे स्वप्नों के द्वारा मुझसे बातें कर। My body is at rest, मेरा शरीर तो आराम कर रहा है, but my spirit is alive. लेकिन मेरी आत्मा तो जागरूक है। Speak to me through dreams. मुझसे दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा बातें कर। And another thing I do, और एक बात मैं करता हूँ, I say I forbid any and every dream from the enemy to come to me. Forbid, cancel. और मैं No ये entry, भी no प्रार्थना entry, करता no हूँ कि entry. जो शैतान की तरफ से आने वाले हैं, जो स्वप्न है, मैं उनको मना कर देता हूँ You know कि the मेरे what- पास ना पहुंचे। The Holy Spirit is telling me right now, और पवित्र आत्मा मुझसे कहती there है, are some here, जो यहाँ पर कुछ लोग हैं you fear to sleep because of bad dreams. और कुछ लोग हैं जो बुरे स्वप्नों के कारण नहीं सो पाते। No, you don't want to sleep. आपको सोने से डर लगता है। You'll do time pass. You want to watch something, watch something. You just want the night to go. आप जो है सोने से डरते हो क्योंकि आपको बुरे सपने आते हैं, इसलिए आप अपना समय ऐसे ही गवा देते हो, बिता देते हो। I command that spirit. और अभी इसी वक्त मैं उस दुष्टात्मा को आज्ञा देता हूँ। I bind and cast you away in Jesus' name. उस दुष्टात्मा को मैं बांध देता हूँ, उसे निकाल देता हूँ। And I prophesy over you this morning. और मैं इस सुबह आपके ऊपर भविष्यवाणी करता You हूँ will sleep like a little baby. कि आप एक छोटे बच्चे के जैसे आराम से सोओगे। I want you to know that you are the beloved of the Lord. और मैं चाहूंगा कि आप जान लो कि आप परमेश्वर के अति प्रिय पुत्र और पुत्रियां And हो। the word of God says God gives his beloved good sleep. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने प्रिय पुत्रों को, बच्चों को अच्छी नींद देता है। Exodus 14:4. और निर्गमन उसका 14वां अध्याय 4था वचन। God gave Moses a head up on what was going to take place, a heads up. और परमेश्वर पहले ही मूसा को आगे क्या होने वाला है वो पहले से ही बता देता What है। did God tell him? परमेश्वर ने उसे क्या कहा? I will harden Pharaoh's heart उसने कहा कि मैं फिरौन के मन को कठोर कर so दूंगा, that he will pursue you. और pursue them. वो उनका पीछा करेगा। I will gain honor over Pharaoh and over all his army, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी, that the Egyptians may know that I am the Lord, and they did so. और मिस्री लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। You see, the Israelites, they voiced their opinion. They were unhappy. और ये जो इस्राएल की प्रजा थी वो नाखुश थे। They wanted to remain in bondage. और वो चाहते थे कि वो जहां से वो निकले थे वहीं पर बंधुआई में बने रहे, They enjoyed their past life. क्योंकि उन्होंने अपने पुराने जीवन में उनको लगा कि वहीं पर आराम है। They were thinking about the melons of Egypt, और फिर मिस्र के the cucumber. और उन फलों को याद कर रहे थे। When God had prepared for them a land flowing with milk and honey. और जब परमेश्वर ने उस समय में उनके लिए जो है एक ऐसी भूमि तैयार कर रहा था परमेश्वर उनके लिए जहां पर दूध और मधु बहता हो। You see, Moses spoke with confidence. परमेश्वर जो है, मूसा जो है पूरे विश्वास के साथ बोलने लगा। And he spoke with boldness and confidence to the people. और निडरता के साथ और पूरे विश्वास के साथ मूसा अपने लोगों से बोल रहा था। But to God he cried. लेकिन परमेश्वर के सामने वो रोने लगा। Verse 15 of the same chapter 14. और 14वां अध्याय 15वां वचन। And the Lord said to Moses, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, why do you cry to me? तुम क्यों मेरी ओर दुआई देते हो? Tell the children of Israel to go forward. तू क्या मेरी दुआई दे रहा है? इस्राएल को आज्ञा दे कि वो यहाँ से आगे बढ़े। Church, कलीसिया, stop crying. रोना बंद करिए, Start moving forward. आगे बढ़ना शुरू करें। Get up and move forward. उठ खड़े होकर आगे बढ़िए। Don't say I don't have. आप ये ना कहें कि मेरे पास नहीं है। Don't say I can't do. ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता। Don't say I failed. ये ना कहें कि हाँ मैं हार गया हूँ। Don't prophesy others are doing better than you. इस तरह से कबूल ना करें कि मैं जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, मुझसे कहीं अच्छा कर रहे हैं। Don't say I won't get a permanent job. ये ना कहें कि हाँ मुझे जो है एक स्थायी काम नहीं मिलेगा। When you want to do business, suddenly you think of Tata and Ambani and you suddenly think about them. Oh, they are so big and I am nothing. जब आपको कुछ व्यवसाय करना है तो आप बड़े बड़े व्यवसायियों को याद करते हो और कहते हो कि वो तो कितने बड़े हैं,
मैं तो बहुत ही मामूली We हूँ। don't need to look to them, we need to look to God. आपको उन व्यवसायियों के और नहीं देखना है, आपको बड़े परमेश्वर की तरफ देखना When है। God orders something, He pays for it. जब परमेश्वर किसी का आदर करता है तो इसके लिए वो कीमत चुकाता है। God will never start a work in your life and get it halfway through, stop in between. He will परमेश्वर never. कभी भी आपके जीवन में काम शुरू करके आधे में नहीं छोड़ेगा। What did God tell Moses? जो परमेश्वर ने मूसा से कहा, Why do you cry to me? परमेश्वर ने मूसा से कहा, अरे तू मेरी ओर क्यों दुहाई दे रहा Verse है? 15-16, tell the children of Israel to go forward. और उसने परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों को आज्ञा दे If you कि cry- वो आगे बढ़े। If you cry to your pastor, he will say, go forward. और अगर आप अपने पास्टर के पास आके दुहाई देंगे, पास्टर आप कहेंगे कि आगे बढ़ो। You know, pastor is not called to carry everybody's burden. और पास्टर को जो है हर किसी का बोझ उठाने के लिए नहीं बुलाया गया। Bible doesn't say cast your burden on pastor. परमेश्वर का वचन ये कभी भी नहीं कहता है कि अपने बोझ को पास्टर के ऊपर डाल दो। Wise pastor will say, चलते बढ़ो। रहना, आगे बढ़. जो बुद्धिमान पास्टर है वो कहेगा कि भाई आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते Because जाओ। otherwise he'll take all the load. या तो फिर वो ऐसा होगा कि पास्टर ने सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया He'll become a burnt offering. और वो जैसे कि होम बलि बन जाएगा। But we are called to carry one another's burdens. हमें एक दूसरे को बुलाया गया है कि हमें बुलाया गया कि हम एक दूसरे के बोझ को ले In prayer. प्रार्थना में, In prayer. प्रार्थना में To carry one another's burdens. हमें प्रार्थना में एक दूसरे के बोझ को When लेना है। somebody says, I am praying, could you stand with me in prayer? That's amazing. और अगर कोई कहे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो क्या तुम मेरे साथ प्रार्थना में खड़े होंगे, तो ये अच्छी बात होगी। It is supposed to be like this. और ये ऐसा ही होना है, Not to be, तुम pray करना. ये नहीं कि तुम कर लो, यू प्रे आई विल नॉट प्रे, That is wrong. ये गलत होगा। We are called to pray. हमें बुलाया गया है कि And हम if we प्रार्थना करें, are burdened, और अगर हमारे पास वो प्रार्थना का बोझ है 50 किलो का है, 100 किलो का है, 50 या 100 किलो का है, जरा 10 किलो लेगा क्या भाई? कैन यू प्लीज टेक 10 kgs फ्रॉम मी। Spiritually, we are called to do that. आत्मिक रीति से हमें ये करने के लिए बुलाया गया है। But a lazy Christian, लेकिन जो आलसी विश्वासी होते, 100 किलो है मेरे पास, मेरे पास 100 किलो है, आई हैव 100 kg, जरा उठा के लाना उधर. भाई प्लीज पिक इट अप एंड ब्रिंग इट हियर। We are not called to do that. हमें वो हमाली करने के लिए नहीं बुलाया गया। That is the work of a lazy person. और ये जो है जो आलसी व्यक्ति का काम है। And by the way, God hates laziness. और परमेश्वर आलस से घृणा करता है। That's why the Bible says the men should find work. और इसलिए वचन में लिखा है कि जो पुरुष हैं वो काम करें। You know, many pastors don't want to say this. They don't know from where it will become a rock show. Rocks will come. But the Bible, this is what it says. ये वचन क्या? If you don't work with your hands, अगर आप अपने हाथों से काम नहीं करते हैं you're not fit to eat. तो आप खाने के भी लायक नहीं हो। So which means we need to try to do something, और इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना जरूरी है। and God will open the door like a Red Sea. और परमेश्वर लाल समुद्र के समान हमारे लिए अवसरों को खोल देगा। You know, I remember Pastor Neeta one day she told somebody something and it's remained in my head. एक बार पास्टर नीता ने किसी से कहा और ये मेरे दिमाग में रह गया। What to do? Saying what to do? What business I do? Work? What to do? I don't understand. और किसी ने ये कहते हुए ये कह रहा था कि ये मैं नहीं समझ रहा, मैं काम करूं या कोई व्यवसाय करूं, काम करूं व्यवसाय I want करूं। to be successful in life. मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं। She said, see, you ask the Holy Spirit. मेरे बीवी ने उनसे कहा कि अरे Told that person. पवित्र आत्मा से मांगो। She told that person, ask the Holy Spirit. मेरे बीवी ने जो है उस व्यक्ति को कहा कि पवित्र आत्मा से मांगो। If he leads you to sell boiled eggs also, he can make you a millionaire. अगर पवित्र It's not a joke. It's not a joke. या पवित्र आत्मा और मेरे बीवी ने उनसे कहा कि अगर पवित्र आत्मा आपको उबले हुए अंडे बेचने की भी अगर क्षमता देता है तो आप जरूर करें और उसमें परमेश्वर आपको करोड़पति बना देगा। Amen. Come on. Somebody. You're talking about the guy selling idlis, having 2 or 3 flats. वो है ना। Do you know an idli guy, dosa guy on the road? Yeah. Taki. He knows. How many flats he has?
आपको पता है वो इडली डोसा जो बेचने वाले जो Now होते हैं, your tube light, now the starter has started working. Yeah, Pastor Joshua has wonderful testimony about one guy. You know, when God tells you to do something, it is never small. जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है तो वो छोटा नहीं होता. But sometimes we believers think, I need a BMW showroom direct. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, मेरी शुरुआत तो सीधे BMW शोरूम से ही होनी BMW चाहिए. should give me the sole dealership of their agency in India. और हम I'll पहले start से ही business शुरू from कर देते there. हैं ये It बोलना never happens. कि BMW जो है वो मुझे भारत में कार बेचने के लिए मुझे ही डीलरशिप पहले दे. The Bible says, don't despise the days of small beginnings. परमेश्वर का वचन कहता है कि अरे जो छोटी शुरुआत के दिन होते हैं उसे तुच्छ मत जान. We had a family in our church. हमारे Have कलीसिया a family in में our church. हमारे कलीसिया में एक परिवार है They were going through some difficult times. और वो काफी कठिन समय से गुजर रहे थे. Very wonderful Maharashtrian family. और बहुत ही प्यारी ऐसी महाराष्ट्र परिवार था. And they asked me appointment over telephone. और उन्होंने जो है मैं फोन पर मुझसे मेरी अपॉइंटमेंट की. And they wanted to do something so that have an income. वो चाहते थे कि वो कुछ काम करे, कुछ व्यवसाय करे ताकि उनकी कुछ आमदनी बने. And so I was talking to them और फिर मैंने उनसे कहा and told them about, suddenly Holy Spirit reminded me about Moses. और अचानक से परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे मूसा के बारे में याद दिलाई. And said, Moses cried to God. परमेश्वर वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा ने परमेश्वर की ओर दुआई And दी. then he said, but lift up your rod, stretch it out. और फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि अरे तेरे हाथ में जो है वो उस लाठी को ऊपर कर और उसे आगे बढ़. And so he was thinking on the phone, what has this got to do with business? और फिर सोचने लगा कि ये व्यवसाय से क्या कैसे जुड़ा हुआ Then है. suddenly Holy Spirit said about Elijah and the widow woman, saying, I'm having little atta only. We're going to eat this and die. He said, no, to the Lord. और फिर तुरंत ही पवित्र आत्मा ने एलिया के बारे में भी बताया कि अरे वो जो विधवा स्त्री थी उसके पास थोड़ा सा ही आटा बचा हुआ था, उसको What do you have in your hand? तुम्हारे हाथ में क्या है? Use it. तुम्हारे हाथ में क्या है उसका इस्तेमाल करें. So he said, yes, amen, amen. And how does it connect to me? और फिर उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि अपोस्टल ये सारी बातें मेरे जीवन से कैसे लागू होती है. I told him, what do you have in your hand? मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है. Nothing. उसने कहा कि कुछ भी नहीं. I said, your wife some months back made Puran Polis and gave. और मैंने उनसे कहा कि अरे तुम्हारी बीवी ने कुछ महीनों पहले एक बहुत अच्छी पूरन पोलियां बना के हमें दी थी. It was very good. वो बहुत अच्छी थी. No sugar. उसमें शक्कर नहीं डाला था. चीनी का इस्तेमाल नहीं किया गया था. Jaggery, it was very good. उसमें इस्तेमाल किया गया था. What is in your hand? तुम्हारे हाथ में क्या है? I said, Puran Poli is in your hand. मैंने कहा कि तुम्हारे हाथ में पूरन पोलियां हैं. He must be thinking, what is this? और आप सोच रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है. What a business proposal. और ये क्या ये इस तरह का एक बिजनेस प्रपोजल है. Puran Poli. मेक पूरन पोलीज. And so they started. और उन्होंने शुरुआत किया. We'll bring the first Puran Poli to church. और कहा कि मैं हमारी जो पहली बनाई हुई पूरन पोलियां हैं वो हम कलीसिया में ले आएंगे. I said, but one condition. मैंने कहा कि सिर्फ एक शर्त है. We will buy it from you. आपसे खरीदेंगे. We will pay you the money. हम आपको पैसे देंगे. And we will bless the business. और फिर हम जो है आपके इस व्यवसाय पर आशीष So we did it. और फिर हमने किया. Pastor Neeta was led to sow into that sister's life some money. और फिर पास्टर नीता की जो है परमेश्वर ने अगुवाई की ताकि उस बहन के जीवन में वो कुछ पैसों के द्वारा जो है उनके And जीवन में said, बोए. with this money make Puran Poli and give everybody free sample. Promo sample give everybody. और फिर ऐसा था कि पास्टर नीता ने कहा कि इन पैसों से पूरन पोली बनाओ और लोगों को कुछ चुनिंदा लोगों को आप उसे फ्री में दे दो. Sample. It's now 1.5 months. और ये 1.5 महीना हुआ है. The second month now. ये दूसरा महीना है. Husband is calling me. और पति मुझसे बात करते काय हैं. केलं तुम्ही? Have you done? जेवण बनवायला आम्हाला जेवण बनवायला तिच्याकडे. She doesn't have time to cook for us. She's only Puran Poli. Much order. Our house is running on Puran Poli. When God idea, आपको देता है. it is never stupid. कभी भी मूर्खता की बात नहीं होती. Because all wise God जो
जो परम बुद्धिमान ऐसा परमेश्वर है, wants to bring you to a ready experience. आपको उस लाल समुद्र के उस अनुभव से लेकर जाना चाहता है। Everything looks impossible. जब सब कुछ असंभव दिखाई, God will make things possible. परमेश्वर उसे संभव। Why do you cry? मेरी और क्यों दुआएं दे रहे हो? Use what you have in your hand. जो तुम्हारे हाथ में है इस्तेमाल करो। Is message for somebody this morning? क्या ये संदेश किसी के लिए है? Use what you have in your hand. जो आपके हाथ में उसका इस्तेमाल And करें see how God will turn it. और देखो कि परमेश्वर इन सारी बातों को कैसे आपके लिए वो सारी बातें बदल देगा। Next point, number 3. मुद्दा नंबर 3, God will show himself strong. परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन में मजबूत दिखाई देगा। God's plan was दिखाई to देगा। show himself strong by defeating Pharaoh's army. और फिरौन की सेना को हराकर परमेश्वर चाहता है कि वो अपने आप को आपके जीवन में मजबूत परमेश्वर की तरह दिखाई दे। He would make the heart of Pharaoh hard once again and destroy Pharaoh, his chariots and all his horsemen. और फिर एक Point 2. और वो जो है फिरौन के उसके दिल को कठोर कर देगा और दोबारा और एक बार परमेश्वर जो है फिरौन की सेना को हरा देगा। You know, I prophetically speak over you this morning. और मैं भविष्यवाणी के रूप में आपसे कहता हूँ, Some of you had seen the enemy defeated in certain areas. You had already seen the enemy defeated. और कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ क्षेत्रों में अपने जीवन में शैतान को हारते हुए देखा है। And then again you saw that enemy following you in that area. लेकिन उसी क्षेत्र में दोबारा शैतान आपके जीवन के पीछे पड़ा हुआ है। In this season, लेकिन इस मौसम में you will never see the enemy anymore in that area. इस मौसम में आप दोबारा उस शैतान को उस क्षेत्र में काम करते हुए नहीं देखेंगे। Some are fearing your marriage. कुछ लोग हैं अपने शादी को लेकर डरे हुए हैं। Your new beginnings. आपके लिए नई शुरुआत। But God is changing things. लेकिन परमेश्वर जो है परमेश्वर आपके लिए बदल रहा He's है। changing the heart of your spouse. आपके पति या पत्नी के दिल को बदल रहा है। Even if your spouse does not know the Lord, I prophesy in this season your spouse will know Yeshua. आपका पति या आपकी पत्नी परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इस मौसम में आपका पति जो आप यीशु को नहीं जानता या आपकी पत्नी भी यीशु को नहीं जानती है, वो इस मौसम में यीशु को जानेंगे। God's arm is not short that he cannot defeat the enemy. परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं जिसके द्वारा वो शैतान को हरा न सके। Isaiah 59:1. यशायाह उसका 59वां Behold, the पहला Lord's वचन। hand is not shortened that it cannot save, nor is ear heavy that it cannot hear. और वहां पर लिखा है कि देखो सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, वह ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन न सके। Amen. God's arm is not short. परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं The है। power of his arm is released in your situation this morning. उसके हाथ की ताकत सामर्थ आपके जीवन में छोड़ी जाती है। God is orchestrating things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में सारी बातों को सुंदर बना रहा है। He is orchestrating. He is intentionally moving things in your life. और जानबूझकर जो है इन सारी बातों को आपके लिए बना रहा है, You will encounter him at the Red Sea of life. ताकि आप अपने लाल समुद्र का सामना, So you will see him show himself strong on your behalf. ताकि परमेश्वर आपके लिए आपके द्वारा पर अपने आप को मजबूत प्रस्तुत। Esther did not have to fight Haman. एस्तर को किसी भी तरह से हामान के साथ लड़ाई करने की जरूरत ही ना पड़ी। Esther only had to stand still and see God defeat Haman. एस्तर को सिर्फ शांत खड़े रहना ताकि वो देख सके कि परमेश्वर हामान को कैसे हरा। Esther used what she had in her hand. एस्तर ने वही इस्तेमाल किया जो उसके हाथ में। Hallelujah. हालेलुया। Next, follow God when He moves. और अगला मुद्दा, परमेश्वर काम करता है के पीछे हो ले। Abraham did not stay in one place, but he followed God wherever God moved. अब्राहम जो है एक ही जगह पर नहीं खड़ा रहा, लेकिन जहां जहां परमेश्वर उसे ले जा रहा था, परमेश्वर के पीछे चलता गया। When God tells you to move, you need. जब परमेश्वर कहता कि चलो, तो आप विश्वास की The secret is never make any a comfort zone in your life. और इसीलिए आज रहस्य यह है कि आपके जीवन के किसी की भाग को
आराम का क्षेत्र ना बनाए। If you make a comfort zone in your life, you will never progress. जीवन में अगर उन क्षेत्र को अपने आरामदायक क्षेत्र बना तो आपकी बढ़ोतरी ना होगी। When you hear the voice of God, a step of faith, आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो और जब कदम उठाते हो you आपके जीवन होगी। Abraham moved approximately 17 times in his life journey. पूरे जीवन भर में अब्राहम 17 बार आगे चलता गया। Did you hear me? आपने सुना? इसने 17 बदली किया। किसने अभी तक 17 जिसे घर बदलना पड़ा? Sometimes we love our house, मरने तक इधर ही रहना है। We die, we're gonna stay. You want to move? I know. मैं मुझे बदलना नहीं है, मुझे यहीं पर रहना है। I don't know. My wife tells me she loves to move. मेरी बीवी मुझसे कहती है कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि एक घर से दूसरे नए घर में, बड़े घर में। Yeah, I know. Tell me. Only a husband knows what challenge it is. तो पत्नी तो कहती है, लेकिन पति के पास होता है कि वो एक चुनौती को समझे। Every time we have moved, लेकिन हर बार जब हमने हमारा को बदला, God did us. परमेश्वर हमारी तरक्की की। Because God is calling us to face challenge. परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम चुनौती का सामना करें। He wants us to grow. वो परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े। He wants to show the world that this is my son. और परमेश्वर चाहता है कि वो संसार को दिखाए ये दिखाकर कि ये बेटा है, ये मेरी बेटी है। And he wants us to tell the world he और वो चाहता है कि हम संसार को बताएं कि ये बात है, ये मेरा स्वर्ग ये है। And that is why he allows. और इसीलिए हम अनुमति He prepares us for another season. और इसलिए वो हमें जो है एक नए मौसम के लिए तैयार करता है। To murmur. वो चाहता है कि हम कुड़कुड़ाते रहें। You know, murmurers, creators. Creators, हाँ. जो कुड़कुड़ाने वाले होते हैं, करने वाले होते हैं। What they produce. आपको पता है कि क्या तैयार करते हैं? वो खुद के जीवन में एक स्थान को तैयार करते हैं। Yeah, they go around. You know, people in wilderness. आपको पता है कि रेगिस्तान क्या होता है? Without GPS. किसी भी तरह से कोई जीपीएस नहीं होता। So nothing. They're going round and सिर्फ घूमेंगे गोल चक्कर। 17 साल हो गया सर्कल में ही है। 17 साल सर्कल में। जेकब सर्कल। जैसे जेकब सर्कल। सात रास्ता। घूमते रहो। इब्राहिम सर्कल। सब देर ओनली। कुछ लोग वहीं पर घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सिर्फ कुड़कुड़ाते Wilderness. वो खुद के स्थान को तैयार कर। No जीपीएस का कोई नहीं You don't होता। know where they're going. वो नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे हैं। I don't know about you. मैं नहीं जानता हूँ आपके बारे में। Before I start the of my car, पहले कि मैं अपने इंजन को शुरू करूं, I got a problem. मेरे पास एक समस्या। I want to know where I'm going. पहले ही जानना चाहता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। And if I don't know where I'm going, और अगर मैं नहीं जानता कि मुझे कहाँ जाना है, the problem. समस्या है। I don't even start the engine of the car. जब मुझे पता ही नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं तो अपनी गाड़ी का इंजन ही शुरू ना करूं। So sometime our family is in the car. हमारे परिवार जो है कार में बैठे रहते हैं। We finish church service. और हम कलीसिया खत्म हो जाती है हमारी सभा। Maybe you also experience this. और हो सकता है ये शायद आपका भी अनुभव हो सकता है। Father wants to eat Malwani food. जो पिता होता है वो मालवनी। Children want to eat Italian. And if the father is driving the car, you know how much mercy he needs. Because he doesn't know where to go. There is no one restaurant with Oman food, with Italian food, with Chinese food. And so he waits. इसलिए पिता को इंतजार करना पड़ता है। भैया सब झगड़ा करो। Whoever is the winner will decide the direction and go. Otherwise,
We will not have lunch. We will be in the car and create a wilderness. Gosh. Have you been there? Yes. God. Yes. Pastor Joel, you got an amazing church. Please pray for me, okay? I seem to be the only guy. My point is, if we don't know where we are going, we are confused people. मुद्दा ये है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, इसका मतलब है कि हम गड़बड़ी में हैं। Better to follow God. और इसलिए अच्छा है कि हम परमेश्वर के पीछे हो लें। Follow God when He moves. जब परमेश्वर हलचल कर लेता है तो हम भी उसके साथ As आगे I बढ़े। close this morning, और जैसे मैं आज खत्म करता हूँ, every door that God opened for Abraham opened another opportunity in his Wow, life. wow, wow, powerful. हर एक दरवाजा जो परमेश्वर ने अब्राम के लिए खोला, उसके द्वारा उसके जीवन में एक नया अवसर आ गया। Our inheritance tied to the land we possess obedience. और हमारा जो प्रयास है वो ये है कि जब हम आज्ञाकारी के द्वारा जब हम उस प्रदेश में प्रवेश करते हैं। Genesis 11, 11वां अध्याय। we're not going to read this. Terah left the Ur of Chaldeans, और जो- taking his Abraham. और जब तेरा ने चालदीन की उस नगर से वो जब निकला, He took his son Abraham उसने अपने बेटे अब्राम को लेकर चला and grandson Lot, और अपने पोते को जो लूत है उसको लेकर वो चला। and then Terah died in Haran. और फिर तेरा जो है वो हरान में उसकी मौत हो गई। Then God told Abraham, leave your father's house. और फिर परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि अपने पिता के घर को छोड़। By faith he had to go to a land that God would show him. और विश्वास के द्वारा अब्राम उस देश में चला गया जिसको परमेश्वर दिखाना चाह रहा And there he would receive a blessing. था, और वहां पर उसे आशीष मिलनी थी। So he departed, और वो वहां से निकला, but he took Lot with him. लेकिन उसने अपने साथ लूत को भी ले लिया। Genesis 12, 1 to 4. और उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय पहले 4 As you see वचन। on your screen. और जैसे आप अपने What did God said? Get out of your country, your family, father's house. और परमेश्वर ने कहा कि अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं चलाता I'll हूँ। make you a great nation. बड़ी जाति बनाऊंगा, The blessing. आशीष I होगा, will bless those who bless. और जो तुझे आशीष देंगे, I will curse those who curse you. जो तुझे कोसे मैं उन्हें श्राप And दूंगा। in all the families of the earth shall departed. और इसलिए अब्राम चल पड़ा। As the Lord spoke to him, और जैसे परमेश्वर ने उसे कहा, and Lot with him. और लूत भी उसके साथ। Abraham was 75 years old when he departed from Haran. जब अब्राम हरान देश से निकला, वो 75 वर्ष था। Question: सवाल, Who to take Lot? अब्राम को साथ में ले किसने कहा? God didn't tell him. परमेश्वर ने तो नहीं कहा। बाद में झगड़ा हो गया. फिर बाद में इसका Division हो. फिर वहां पे डिवीजन Listen, बंटवारा हो you गया। can only take through the door. It's through the door. दरवाजे से आप वो ही ले जा सकते हो जो दो से जा सकता है। You are struggling because this baggage is paying. कुछ लोग जो है अपने जितने उससे कहीं ज्यादा की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अटक गए दरवाजे में। 25 किलो ले ज्यादा हो गया और पे डाला पे कर. आपको 25 किलो का ही आपको है. सिर्फ 25 किलो की ही अनुमति है। जैसे आपने वजन कांटे में रखा तो वहां पर ज्यादा वजन है, आपको कीमत चुकानी। We travel the world. हम जो है पूरे संसार भर में We see some people at the airport with their bags open. और हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर जो लोग हैं अपने ऐसे बड़े-बड़े खोल के बैठे रहते हैं। Just put this here, there, put this here, there. और कहीं किसी ना किसी तरह से वो फिर की कोशिश में है, That becomes a pain for them. और वो उनके लिए एक दर्द बन जाता है। It's excess baggage. ये ज्यादा वजन लेकर जा रहे हैं। When God opened the door in your life, just take what fits to that door. जब परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलता है तो उस दरवाजे से वो ही ले जा सकता है, उसके अंदर से सकता है। You can only take to the door what fits to the door. और आप ही ले जो उस दरवाजे से जा सकते हैं। Too many people and other things with them become a hindrance. लोग और बहुत सारी चीजें उनकी रुकावट बन जाती हैं। Amen. This morning as I close, और जैसे आज मैं खत्म करता हूँ, I want you to learn that it is important
dwell and sit in the blessing of the Lord. और इसलिए मैं कहूंगा कि आज परमेश्वर के आशीषों में अपने आप को संतुष्ट करके रख, यही अच्छी बात है। Blessed because of his faith in God. पर अब्राहम जो है आशीषित था क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर में था। God counted that to his account as righteousness, which means right with God. परमेश्वर ने विश्वास उसके लिए उसकी धार्मिकता मान ली, क्योंकि धार्मिकता यानी परमेश्वर के साथ सही खड़े रहना। God's hand of God. परमेश्वर की कृपा दृष्टि जीवन पर बनी रही। There are different times in his life उसके जीवन में अलग अलग समय रहे where the blessings multiplied, जहां पर उसकी आशीषें उसके लिए बहुगुणित हुई, where the portion increased. जहां पे उसका हिस्सा बढ़ने लगा। As I close, और जैसे मैं खत्म करूं, I want to tell you this. मैं ये कहूंगा 30 गुना After he separated from God, जैसे ही उसने अपने आप को लूत से अलग कर दिया, 60 60 the birth of his son Isaac, और जैसे उसका बेटा इसहाक पैदा हुआ, माउंट के ऊपर 100 गुना। Hallelujah. हालेलुया। It was there that God told Abraham that seed all nations of the world would be और वहां पर blessed. परमेश्वर ने उसको ये वादा दिया कि तेरे बीच में सारे राष्ट्र आशीषित होंगे। Because Abraham was out of his comfort zone. क्योंकि अब्राहम जो है अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर आया, That even Isaac was not his comfort. इसहाक उसका अपना बेटा, He was willing उसके to लिए sacrifice आरामदायक Isaac. जगह नहीं थी, उसने इसहाक बलि चढ़ाने के लिए What उठाया। are you willing to sacrifice? आप क्या बलि करने के लिए तैयार हो? You're saying I'm 10-15% of our blessing. और मैं तो 10-15% वाले आशीष के साथ ही वहां पर खुश हूँ। With 30%, अब मैं वहीं पर अटका हुआ हूँ। how can I move forward? मैं आगे बढ़ूं। Simple. बहुत आसान है। लॉट को हटाओ. जीवन में जो लूट, उनको हटा दो। You know, one day I have all weird thoughts in my mind. Weird lens, you'll say, किधर से आता है? You know, if you have the wrong Lord, he'll make you little. English में लॉट यानी बहुत. If you have the wrong Lord, he'll make you little. अगर ऐसी कोई चीज आपकी भारी मात्रा में गलत है, वो आपको कर देगी, छोटा कर देगी। Very good. So if you want to move from 30%, आपको 30 गुना से आगे बढ़ना है, remove your Lord. तो आपके जो भारी संख्या में आपके पास गलत चीज है, उसे हटा दीजिए। Then after that, फिर उसके बाद your breakthrough परमेश्वर आपको की देगा, through your Isaac. आपके इस 60-fold. 60 गुना। Amen. Amen. And you say, God, hungry. और आप तू मुझे और भी तेरी भूख 60 तक के में बस नहीं. नॉट सेटिस्फाइड 64 ये दिल मांगे मोर. ये मांगे मोर. यहाँ पर मुझे अब तेरी और भी भूख लगी है, जाके पेप्सी मत पीना, ये दिल मांगे. ये दिल मांगे. मुझे और भी चाहिए प्रभु तेरी ओर से। The Lord is whatever you have given to me. और जो भी परमेश्वर ने कहा, जो भी तेरे पास है मुझे दे दे। Those precious things in your life. जो भी तेरे मूल्यवान बातें वो मुझे दे दे। 100% 100% is a personal encounter with God. ये परमेश्वर आपका On the Mount Moriah of your life. आपके उस मौराया के उस आपका व्यक्तिगत सामना। And you know, आपको ये पता है there was no Lot. कोई लूत नहीं था। If Lot was there, hammered him. अगर वहां पर लूत होता तो शायद वहां पर और झगड़ा होता। And if you had the mobile phone, you would pick it up and call Sarah. तेरा आदमी पागल हो गया है. अरे You tell Sarah, your husband has gone mad. He's killed your son. और अगर वहां पे लूत होता तो वहीं पर से वो फोन करता सारा चाची को, कहता चाची। Now you know why there is problem in your life. आपको पता है क्यों आपके जीवन में समस्याएं होती हैं? Lot is your partner. क्योंकि लूत जैसा व्यक्ति या बातें आपके जीवन के पार्टनर्स हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहते बोलना चाहिए बराबर कोई बोलता है. जो चीज नहीं बोलना चाहिए बराबर कोई बोलता है.
And Lord spoils everything. ने जो है उनके जीवन Because that's a spirit. और एक आत्म दुष्ट आत्मा God is dealing with that season. परमेश्वर इन्हीं सारी बात में जो है हमारे साथ 34. 30 गुना। Want to progress? Remove Lord. अगर आपको और भी चाहिए तो आपके जीवन God will bless you and bring you to Isaac. परमेश्वर आपको लूत के जगह को हटाकर आपको ईसाक देगा। 100-fold तो 100 गुना चाहिए for encounter with तो God. फिर आपको परमेश्वर के साथ उस पर्वत पर आना होगा आमना सामना के लिए। And then there is nobody, only you and God. और वहां पर सिर्फ और परमेश्वर होगा Amen. So that you can walk with God. कि आप परमेश्वर के साथ चल पड़ो, And dwell in His blessings. कि आप परमेश्वर के आशीषों में बने रहो। I believe all Indian Christians और मैं विश्वास करता हूँ कि सारे विश्वासी लोग are called to live in the blessings of the Lord. उन्हें बुलाया गया है ताकि वो परमेश्वर के आशीषों में बने We are the रहें। seed of Abraham. हम जो है The बीज हैं। father of faith. हम का जो विश्वास का And we पिता are है entitled to receive every blessing. और इसीलिए अब्राहम सारी आशीषें हम होती है। The last bullet point you look at on the screen. Last one, beta, go. We must be willing to leave Haran for Beersheba. के लिए हमें हरान को हमारे जीवन से अलग ही होगा। You have to progress. आपको तरक्की करनी है There's only one progress. और सिर्फ एक ही रहस्य की बात, एक ही कुंजी है, That is faith. विश्वास, Obedience. आज्ञाकारी।